रात के समय में आधा सोया आधा जागा था। जैसे ही मैंने ध्यान लगाया, अचानक से कान में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई हड्डी चबा रहा हो। आवाज बहुत तेज था और फिर तभी मैं घबराकर उठ बैठा। आवाज की तरफ देखा तो होश उड़ गए। एक अजीब सा जानवर था जिसका सिर सुअर जैसा और शरीर आदमी जैसा था। वह मेरी दादी की लाश को खा रहा था। यह देखते ही मैं डर के मारे बेहोश हो गया। जब दोबारा आंख खुली तो अगला दिन दोपहर हो चुका था। जैसे ही मुझे होश आया, दादा बोले, अरे अजीब होते, भूख लगा होगा, उठ खाना खा ले। मैंने कांपती आवाज में बोला, दादा मैंने रात को सुअर सिर वाला राक्षस देखा था, उसने दादी की लाश खा लिया। मेरे दादा ने गहरी सांस ली और बोला, सब मेरी गलती है, मैं दादी की लाश को पहचान नहीं पाया। यह कहते हुए दादा बार बार आह भरने लगे। तभी मैंने गौर किया कि दादा कुछ मोटा हो गया था, खासकर पेट बहुत फूला हुआ था। दादा बोले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। और फिर जैसे ही यह बोलकर वह गोदाम की तरफ गया, मैं खाट से नीचे उतरा। घर के अंदर बहुत बदबू था। जमीन पर खून, हड्डी के टुकड़े और मांस के टुकड़े पड़े थे। ये सब दादी के शरीर के थे। मन ही मन मैंने कहा, उस सुअर सिर वाले राक्षस ने दादी को मार दिया और उसकी लाश भी खा गया। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठा और 3 बार सिर झुकाया। तभी दादा ने कहा, आज रात तेरे चाचा चाची वापस आ रहे हैं, कुछ भी अजीब बात मत बताना। मैं बोला, क्यों दादा, जब दादी को सुअर सिर वाले राक्षस ने मारा है तो चाचा को बताना चाहिए और कसाई मोहन को साथ लेकर उसे पकड़ना चाहिए, बल्कि पूरे गांव को जाना चाहिए। इतना कहते ही अचानक से दादा ने मुझे जोर से लात मारा। मैं जमीन पर गिर पड़ा और फिर हो गया यह कि दादा ने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे कुएं के पास ले गया। वह कुआं बहुत चौड़ा और बहुत गहरा था। उसमें गिरा तो सीधा मौत ही। मैं डर के मारे दादा का हाथ कसकर पकड़ लिया। दादा की आंखें लाल हो गई और वह बोला, तू मेरी बात मानेगा या नहीं? मैं डरते हुए बोला, मानूंगा। दादा जैसे ही मैंने हामी भरी, दादा ने मुझे छोड़ दिया। मैं जमीन पर बैठकर हांफने लगा। अभी अभी मेरी जान जाते जाते बची थी। दादा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में खतरनाक चमक था। कुछ पल बाद वह चमक चली गई और वह मेरे सामने बैठकर मुस्कुराया। उसने कहा, मैं तेरा दादा हूँ और तेरा चाचा मेरा बेटा है, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। वह सुअर सिर वाला बहुत चालाक है, गांव वाले उसे पकड़ नहीं सकते। तू समझदार बन और उसका नाम मत लेना। मैं बोला, गांव वाले तो जानते हैं कि दादी को उसी ने मारा है, ये बात छुप नहीं सकती। दादा बोला, क्या नहीं छुप सकता? मैं अभी कस्बे जाकर सबको वापस ले आता हूँ, जो भी बोलेगा उसकी खाल उधेड़ दूंगा। इतना कहकर दादा गाड़ी लेकर कस्बे चला गया। घर में मैं अकेला रह गया। शाम को दादा चाचा रमेश और चाची सीमा को लेकर आया। साथ में उनका 2 साल का बेटा अमन भी था। चाचा रमेश ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोला, अरे छोटू, अब तो तू बड़ा हो गया है, रात हो रही है, सो जा, कल तेरी माँ की कब्र पर चलेंगे। मैं मन में सोचने लगा, जब दादी की लाश ही नहीं बची तो कब्र कैसी? अगली सुबह दादा ने मुझे अमन को देखने के लिए घर पर छोड़ा और सब लोग कब्र पर चले गए। अमन बहुत छोटा था। मैं उसे आंगन में खिलाता रहा। दोपहर में दादा अकेला वापस आया। मैंने पूछा, दादा चाचा चाची कहाँ है? दादा बोला, तेरे बड़े दादा के घर गए हैं। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।